हेलो एवरीवन। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बाबा जी का भोग को कवर करने वाले हैं। एक दिन रामधन अहीर के द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा, तेरा कल्याण हो, साधु पर कुछ श्रद्धा करो। रामधन ने आकर अपनी पत्नी से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दो। पत्नी उस समय बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। चैत का महीना था, किंतु दोपहर ही को अंधकार छा गया था। उपज सारी की सारी खलिहानों में उड़ गई। आधा महाजन ने ले लिया, आधी जमींदारों के प्यादों ने वसूल की। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई, उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकला था। किसी तरह से चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, यह ईश्वर ही जाने। लेकिन द्वार पर साधु आ गया है, उसे निराश कैसे लौटाए? अपने दिल में क्या कहेंगे? पत्नी ने कहा, क्या दे दूं, कुछ तो रहा नहीं। रामधन ने कहा, जाकर तो देख, मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। पत्नी बोली, मटके झाड़ पोंछ कर ही तो कल का चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? रामधन बोला, तो मुझसे तो यह नहीं कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी और के घर से मांग लाओ। पत्नी बोली, जिनसे लिया उन्हें अब तक देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगूं? रामधन बोला, देवताओं के लिए कुछ अंगोदा निकाला है ना, वही ला दे आऊं। पत्नी ने पूछा, देवताओं की पूजा कहाँ से होगी फिर? रामधन ने कहा, देवता मांगने तो नहीं आते, समाई होगी करना, ना समाई हो ना करना। पत्नी बोली, अरे तो कुछ अंगोवा भी पंसेरी दो पंसेरी है, बहुत होगा तो आधे सेर, इसके बाद क्या? फिर कोई साधु ना आएगा, उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। रामधन बोला, यह बला तो टलेगी, फिर देखी जाएगी। पत्नी झुंझला उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आधा सेर आटा था। वह गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा, तब आटा एक कटोरी में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा, अब तो साधु आज यही रमेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल भी दे दो तो साधु का भोग लग जाए। रामधन ने फिर पत्नी से आकर कहा, संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल नमक उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच कर लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई, आलू झोली में से निकालकर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार होगी तो रामधन से बोले, बच्चा, भगवान के भोग के लिए कोड़ी भर घी चाहिए, रसोई पवित्र ना होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन बोला, बाबा, घी तो घर में है नहीं। साधु ने कहा, बच्चा, ऐसी बात मत कहो, भगवान का दिया हुआ तेरे पास सब कुछ है। रामधन ने बोला, बाबा, मेरे पास गाय भैंस कुछ भी नहीं है, घी कहाँ से होगा? साधु ने फिर कहा, बच्चा, भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर अपनी पत्नी से कहो तो। रामधन ने जाकर पत्नी से कहा, बाबा घी मांग रहे हैं। मांगने को भीख, लेकिन घी बिना कौन नहीं धसता। पत्नी बोली, तो इसी दाल में से थोड़ी सी लेकर बनिए के यहाँ ला दो। जब सब कुछ कर लिया है तो इतने के लिए क्यों ही नाराज करना? घी आ गया। साधु महाराज ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई, भोग लगाने बैठे। खूब तन कर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर ही लेट गई। खाली बटली और कलछुली उठाकर रामधन मांजने के लिए घर में ले गया। उस दिन रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पीकर ही उन्होंने अपनी भूख मिटाई। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो यही अच्छे। यह कहानी ना धर्म और अंधविश्वास के नाम पर कुछ लोगों के द्वारा किए गए ढोंग और शोषण को उजागर करती है। अगर वो साधु सच में एक सच्चे साधु होते तो वो उस गरीब की दशा को समझते। दूसरा, जब उन्होंने भोग बनाया था तो उस प्रसाद के रूप में उसे भी कुछ हिस्सा देते। लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, ना तो उसकी गरीबी को समझा, मजबूरी को समझा, ना ही उसको भोग प्रसाद में से कुछ हिस्सा दिया। तो ये एक सच्चे साधु का कोई भी लक्षण नहीं था।
इसीलिए दान देने से पहले योग्य व्यक्ति का चयन करना बहुत ज़रूरी है कि आप जिसको दे रहे हो, क्या सच में वो इसके योग्य है? आई होप ये कहानी आपको इस बात को समझा सकी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं किसी और कहानी कविता के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।